गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 6 सितंबर 2023 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ओके, सो आज के लेक्चर में आप लोग जान पाएंगे कि किस राज्य में बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए उसी राज्य में विधानसभा में विधेयक को पेश किया है। इसके बारे में तो आप जानेंगे, साथ ही साथ टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं विद बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ। उससे पहले हम करेंगे यहाँ पे क्विक रिवीजन जो कि होगा वो आपके 5 सितंबर से रिलेटेड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज आप मेरे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन देर ना करते हुए। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। और यहाँ हम कर लेते हैं जल्दी से क्विक रिवीजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कहाँ अभी भद्रवाह राजमा को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में अभी जो है हाल ही में भद्रवाह राजमा है उसे अभी जीआई टैग दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सिंगापुर के नौवे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इनका नाम है थरमन सनमुगरत्नम। तो इन्हें ही अभी जो है सिंगापुर के नौवे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में अभी हाल ही में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य में किया है? तो कर्नाटक राज्य में अभी महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश की टीम को हराकर 6 पुरुष हॉकी 5S विश्व कप 2024 में क्वालिफाई किया है? तो पाकिस्तान को हराकर। तो भारत ने अभी पाकिस्तान को हराकर 6 पुरुष हॉकी 5S विश्व कप 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है अभी से। नेक्स्ट है कि स्वराज ट्रैक्टर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो महेंद्र सिंह धोनी को जो है अभी हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर ने अपना न्यू ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन्हें नियुक्त कर लिया है। नेक्स्ट है, यूपीआई ने भारत में कितने मिलियन मासिक लेन देन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है? तो 10 मिलियन मासिक लेन देन का रिकॉर्ड अभी यूपीआई के द्वारा किया गया है अगस्त माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्था के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? तो आर माधवन को अभी हाल ही में भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्था के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुन लिया गया है। नेक्स्ट है, सी इज इंडिया द्वारा किसे मिस यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया है? तो माधुरी पटेल को अभी सी इज इंडिया के द्वारा मिस यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया है। नेक्स्ट है, स्टॉक खरीदने और बेचने की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो फोन पे ने अभी हाल ही में अभी जो है स्टॉक खरीदने और बेचने से संबंधित इसकी शुरुआत कर दी है। नेक्स्ट है, किसने आकाशवाणी के किसे अभी आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया गया है? तो डॉक्टर वसुंधरा गुप्ता जो है इन्हीं को अभी आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक के रूप में चुन लिया गया है। तो यहाँ हमने किया है क्विक रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज है 6 सितंबर 2023 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। फर्स्ट क्वेश्चन गाइज आप सभी के सामने है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। हाल ही में अभी अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? इंटरनेशनल चैरिटी डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है, आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 5 सितंबर को। तो 5 सितंबर को अभी जो है अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया है। तो समझते हैं इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को एक बार। तो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को समझ लिया जाए। यहाँ पे हर साल जो है 5 सितंबर के दिन हम लोग क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय दान दिवस, या बोल सकते हैं आप इंटरनेशनल चैरिटी डे के रूप में मनाते हैं। और इसी दिन हम आप सभी को पता है कल के दिन ही हम लोगों ने क्या मनाया? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है, तो ये भी याद रखिएगा। अगर बात करें कि अंतरराष्ट्रीय दान दिवस या चैरिटी डे जो है पहली बार इसे कब मनाया गया था? तो पहली बार इसे हंगरी में मनाया गया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2012 में हर साल 5 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय दान दिवस मनाने की घोषणा कर दी। उस समय से जो है हर साल 5 सितंबर का ही दिन चुन लिया गया, जो कि अंतरराष्ट्रीय दान दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। अंतरराष्ट्रीय दान दिवस का उद्देश्य केवल ये है कि केवल जरूरतमंदों की मदद करना और गरीबी हटाना है। इसके साथ ही यूनिसेफ ने जो है एक संकल्प भी पारित किया था कि इस संकल्प पत्र के अनुसार 2030 तक जो है दुनिया को गरीबी से मुक्त करना है। तो याद रखिएगा, यहाँ से एक पॉइंट निकल के आया है कि जो है दुनिया से गरीबी को कब मुक्त करना है? तो 2030 तक यूनिसेफ के द्वारा एक
बोल सकते हैं कि संकल्प पत्र को जारी करके कहा गया। तो याद रखिएगा 5 सितंबर का दिन जो कि हम लोग टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, साथ ही साथ हम इंटरनेशनल चैरिटी डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाल ही में अभी डूरंट कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, यानी कि मोहन बागान। तो मोहन बागान जो है ये टीम ने अभी जो है डूरंट कप 2023 का टाइटल अपने नाम करने में ये सफल हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन बागान की बात करें अगर बैकग्राउंड फॉर्मेशन के साथ समझेंगे यहाँ पे, तो मोहन बागान जो है सुपर जायंट ने ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में सॉल्ट लेक स्टेडियम में डूरंट कप 2023 ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये याद रखना है कि किसे हराकर, तो ईस्ट बंगाल को हराकर मोहन बागान सुपर जायंट ने जो है 1-0 से हराया है और इन्होंने ही अपने नाम डूरंट कप का टाइटल अपने नाम कर लिया है। जिसके साथ ही मोहन बागान जो है एसजी डूरंट कप इतिहास में 17 खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसे। वहीं 16 खिताब के साथ ईस्ट इंडिया डूरंट कप की दूसरी सबसे सफल टीम रही है, जो कि सेकंड नंबर पर रही है। डूरंट कप 2023 की शुरुआत कब हुई है? तो ये याद रखिएगा 3 अगस्त को इसकी शुरुआत की गई थी। वहीं इस प्रतियोगिता का जो संस्करण रहा है वो 132वां संस्करण बोल सकते हैं कि इस साल जो है 132वां संस्करण हुआ है। पिछले साल जो है इस मुकाबले में 4 टीमें अधिक रखी गई हैं। तो ये भी याद रखिएगा कब स्टार्ट हुआ था और कौन सा संस्करण है। तो ये जो संस्करण हुआ है 2023 में 132वां हुआ है। इस बंगाल के फॉरवर्ड नंद कुमार सेकर को डूरंट कप के लिए गोल्डन बॉल पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है किनके बारे में, फॉरवर्ड नंद कुमार को डूरंट कप के लिए क्या दिया है? गोल्डन बॉल पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखना है मोहन बागान सुपर जॉइंट जो है ये बन गई है डूरंट कप विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक का नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में जो है कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ चुन लिए गए हैं, जिनकी आप इमेज देख रहे हैं। इनका नाम है दीपक गुप्ता। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन ए यानी दीपक गुप्ता, जिन्हें आप इमेज में देख रहे हैं, इन्हीं को ही है सीईओ चुन लिया गया है। कहाँ का? कोटक महिंद्रा बैंक का। तो जो चलिए यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को एक बार समझा जाए। उदय कोटक ने जो है कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसे आप सीईओ बोलते हैं, उस पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इंपॉर्टेंट ये है कि जिन्हें आप इस इमेज में देख रहे हैं, इनका नाम है उदय कोटक। तो उदय कोटक जो है यहाँ पे लिख देते हैं हम यूके। तो उदय कोटक की बात करूं मैं अगर, तो उदय कोटक जो है ये जो है अभी हाल ही में ही इन्होंने इस्तीफा दिया है, जो कि ये कोटक महिंद्रा के एमडी एंड सीईओ थे। अब जो है जिनकी इमेज आप देख रहे हैं, इनका नाम है दीपक। तो दीपक गुप्ता को अब जो है नया बोल सकते हैं कि न्यू जो एमडी एंड सीईओ बनाया है वो दीपक गुप्ता को बनाया है। वहीं 1 सितंबर 2023 को लागू हो चुका है ये। ओके, अब जो है कोटक महिंद्रा बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिए गए हैं किन्हें? जो कि जिनका नाम है दीपक गुप्ता। तो इनके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अनुकरणीय प्रदर्शन करने में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो इसमें जो है मध्य प्रदेश जो है टॉप पर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो मध्य प्रदेश राज्य जो है 2022 में अभी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अनुकरणीय प्रदर्शन करने के लिए ये टॉप पर रहा है। तो स्मार्ट सिटी के बारे में भी थोड़ा यहाँ जानेंगे। तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की पहले बात कर ली जाए। हाल ही में अभी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं ISAC, तो याद रखिएगा, यानी इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंपटीशन 2022 में जो इसके परिणाम है उसे घोषित किया गया है। इस परिणाम में विभिन्न श्रेणियों की बात करें, इसमें 66 विजेताओं को सम्मानित किया है। इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार दिया है, जबकि मध्य प्रदेश को स्मार्ट सिटी मिशन के अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए शीर्ष राज्य के रूप में चुना है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। जो मध्य प्रदेश है वो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अनुकरणीय प्रदर्शन करने के लिए जो है टॉप राज्य के रूप में यहाँ पे आया है। वहीं इंदौर जो है वो सर्वश्रेष्ठ सिटी है, स्मार्ट सिटी है। ठीक है।
वहीं बात करें शहरों में, सूरत और आगरा जो है दूसरे और तीसरे स्थान पर है, जबकि तमिलनाडु जो है इस राज्य श्रेणी में दूसरे स्थान पर है। यानी फर्स्ट नंबर पे कौन है अनुकरणीय प्रदर्शन करने में स्मार्ट सिटी मिशन में, तो तमिलनाडु है। फर्स्ट पे कौन है, मध्य प्रदेश है। और आपको ये भी याद रखना है साथ, तो सूरत और जो आगरा है वो दूसरे और तीसरे स्थान पर है शहरों में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में भी। तो यह एक केंद्र प्रायोजक योजना है जिसे जून 2015 में 100 शहरों के परिवर्तन के माध्यम से स्मार्ट सॉल्यूशन का अनुप्रयोग करने कर अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु मूल अवसंरचना और स्वच्छ एवं धारणीय वातावरण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि ये जो योजना है ये केंद्र प्रायोजक योजना है, यानी हम बोल सकते सेंट्रल के द्वारा ये जो स्कीम जो है चलाई गई है, जो कि जून 2015 में 100 शहरों के परिवर्तन करने से ये इस योजना को शुरुआत किया गया था। वही मिशन का जो लक्ष्य है वो है विभिन्न शहरी विकास परियोजनाओं के माध्यम से शहरों में रहने वाली भारत की आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करना, ये इस मिशन का लक्ष्य रखा गया है। ओके, अब इसकी विशेषता के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो इसकी विशेषता क्या क्या है। इसके अंतर्गत जो है रणनीतिक घटकों में क्षेत्र आधारित विकास किया जाए, जिसे शहर सुधार और शहर नवीनीकरण, शहर विस्तार शामिल किया गया है। वहीं साथ ही साथ एक पैन सिटी है का पहल के नाम से शामिल किया है, जो जिसमें शहर के बड़े हिस्सों में समाहित करते हुए स्मार्ट समाधान लागू किए जाएंगे। वहीं योजना के मुख्य केंद्रित क्षेत्रों में पैदल रास्ता, पैदल यात्री क्रॉसिंग, साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण, कुशल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, एकीकृत यातायात प्रबंधन मूल्यांकन शामिल किया गया है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं जो आपको पढ़ के बस एक बार रीड करना है ताकि आपको पता रहे कि इसकी विशेषताएं क्या है स्मार्ट सिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, हाल ही में किसने अपना नवीनतम इनोवेशन कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में जो है पेटीएम के द्वारा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, तो पेटीएम के द्वारा जो है इंडिया का ये फर्स्ट साउंड बॉक्स विद कार्ड पेमेंट बन गया है, जो कि आप इसमें अब, पहले क्या होता था आप यूपीआई तो करते करते थे, अब इसमें आप कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो ये ऐसा करने वाला पहला, बोल सकते हैं इंडिया का ये सबसे पहला पेमेंट्स कार्ड बन गया है। तो चलिए एक बार यहाँ पे भी समझते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। पेटीएम जो है देश में इन स्टोर भुगतान में बदलाव लाते हुए पेटीएम साउंड बॉक्स के साथ ऑडियो आधारित पुष्टिकरण लॉन्च करने वाली पहली कंपनी बन गई है। वहीं 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के द्वारा यानी OCL के द्वारा भारत में अग्रिम भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी और QR मोबाइल भुगतान के अग्रिम ब्रांड पेटीएम का मालिक है, जो जिन्होंने अभी मतलब कि आज के दिन ही बोल सकते हैं कि 5 सितंबर को ही नवीनतम नवाचार कार्ड साउंड बॉक्स के लॉन्च करने की घोषणा की गई है इनके द्वारा। वहीं इनके साथ जो है अभी कंपनी अपने प्रतिष्ठित साउंड बॉक्स टेप एंड पे के माध्यम से व्यापारियों को सभी वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और रुपे नेटवर्क पर मोबाइल और कार्ड से भुगतान स्वीकार करने का अधिकार देती है, जिससे व्यापारी जो है अपने व्यवसाय को बढ़ाने में उनको मदद मिलेगी। तो याद रखना है अभी पेटीएम साउंड बॉक्स जो है पहली कंपनी बन गई है, पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, अभी हाल ही में RS शिवाजी का निधन हुआ है, वह कौन थे। तो जिन्हें आप इमेज में देख रहे हैं इनका नाम है RS शिवाजी। ये एक अभिनेता थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो बात करें अगर इनके बारे में तो मशहूर कॉमेडियन और एक्टर हैं RS शिवाजी, जिनका इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, जो कि ये 66 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। इन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। वही RS शिवाजी कमल हसन के बेहद करीबी रहे हैं। ये तो एक ऐसी फैक्ट बोल सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि RS शिवाजी जो कि एक अभिनेता थे, कॉमेडियन और एक एक्टर थे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 7, हाल ही में नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो समझते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन में राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया है। तो यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, हाल ही में कौन सा देश अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है? तो ऐसा कराने कौन जा रहा है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया कराने जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है अपने देश में अपने ही संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह को कराने जा रहा है। तो चलिए समझते हैं एक बार बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। ऑस्ट्रेलिया जो है अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए अक्टूबर में ही एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराने की उसने पूरी तैयारी कर ली है, जो कि अक्टूबर के मंथ में होगा ये। वहीं देश भर में जो है 1,70,00,000 से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं, जो कि 14 अक्टूबर को आदिवासी और टोरस स्टेट में रहने वाले लोगों के लिए एक नया सलाहकार निकाय स्थापित करने के लिए संविधान में संशोधन को लेकर मतदान करेंगे। वहीं इसको जो नाम दिया गया है, तो इसका नाम दिया गया वॉइस टू पार्लियामेंट नामक एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह है, जो कि मंजूरी मिलने से देश के संविधान में आदिवासी और टोरस स्टेट में रहने वाले लोगों को मान्यता मिल जाएगी। तो यहाँ पे याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। वॉइस टू पार्लियामेंट क्या है? तो एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह है जो कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कराया जा रहा है, ताकि वहां पे जो है ऑस्ट्रेलिया में संविधान में ऐसा हो जाए, ताकि क्या हो कि जो कि वहाँ के आदिवासी हैं और जो टोरस इस स्टेट में रहने वाले लोग हैं, उनको उनके देश में ही मान्यता मिल जाए संविधान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार जो है बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करेगी? तो ये असम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, असम राज्य सरकार के द्वारा भी बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य जो है विधानसभा में विधेयक को पेश करने जा रही है। ठीक है, तो ये याद रखना है, असम सरकार जो है बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिसंबर के महीने में विधानसभा बिल को पेश करने वाली है। उसकी पूरा ड्राफ्ट बोल सकते हैं कि तैयार कर लिया गया है, जो कि 45 दिनों में विधेयक का मसौदा मैं बता दी आपको कि ड्राफ्ट को तैयार कर लिया जाएगा और इसको राज्य विधानसभा में पेश भी किया जाएगा। तो याद रखना है, ये आने वाले टाइम में करंट अफेयर में बना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 10th है, हाल ही में किसे नए नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो है नए नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में चुना गया है, जिनकी इमेज आप देख रहे हैं, इनका नाम है वी वलुवन्नम। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो वी वलुवन्नम को जो है नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में चुन लिया गया है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, जो कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? आपको कमेंट बॉक्स में करेक्ट ऑप्शन को बताना है। नेक्स्ट है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार बढ़ाने हेतु भारत और किस देश ने टास्क फोर्स की शुरुआत की है? इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछा था और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अमेरिका। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।